अब बात करते हैं हम सीमांत उपयोगिता की। इसको हम MU मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमांत उपयोगिता क्या है, जो कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। यानी कि हम जैसे जैसे वस्तु इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम एक सारणी के द्वारा समझ सकते हैं कि हम कोई इकाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कुल उपयोगिता कितनी है, 12। तो सीमांत उपयोगिता भी 12 ही होगी। अब जैसे ही हमने उसकी एक इकाई बढ़ाई तो उसकी कुल उपयोगिता हो गई 18। तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, सीमांत उपयोगिता ये होगी हमने एक इकाई बढ़ाई और हमारी जो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई एक इकाई से, उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ कितनी वृद्धि हुई, तो ये यानी कि मैंने वैसे करके बताया है कि हम TU2 में से TU1 घटा देंगे तो हमारी कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता आ गई 6। तो हमने जैसे ही एक इकाई की वृद्धि करी तो कुल उपयोगिता बढ़ के 12 से होगी 18 और जो सीमांत उपयोगिता हो गई वो इसमें से TU2 में से TU1 घटा देंगे तो एक इकाई बढ़ाने पे हमें सीमांत उपयोगिता उसकी हो गई 6। ऐसे ही जैसे 2 से इकाई हमने 3 बढ़ाई तो कुल उपयोगिता होगी 22 और सीमांत उपयोगिता होगी 4। 22 में से TU3 से TU2 घटा दिया तो ये 4 होगी। फिर अगली इकाई बढ़ाई तो कुल उपयोगिता होगी 22 और जो सीमांत उपयोगिता होगी वो 24 में से 22 घटा दिए तो ये 2। अगली बढ़ाई तो अगली 24 है, 24 में से TU5 में से TU4 घटाया, 24 में से 24 गए तो यहाँ 0 बचा। अब 6 है तो ये 22 होगी। यानी कि जैसे जैसे हम वस्तु का इस्तेमाल करते जाते हैं तो एक सीमा तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, उसके बाद फिर स्थिर हो जाती है और उसके बाद वो घटना शुरू हो जाती है। इसी तरह से सीमांत उपयोगिता भी जो है वो घटती जाती है और एक 0 पे शून्य हो जाती है और शून्य के बाद में वो माइनस में शुरू हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि सीमांत उपयोगिता क्या है, कि जैसे ही कुल उपयोगिता वाली वस्तु में हमने एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग बढ़ाया, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिल रही है वो हमें सीमांत उपयोगिता हम उसको कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे बताया कि 4 केले में से 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। 4 किलो से हमें 28 इकाई की उपयोगिता प्राप्त हो रही है और 5 किलो से हमें 30 इकाई की उपयोगिता प्राप्त हुई। तो 5 में से हम 4 घटा देंगे यानी कि जो 30 इकाई हमें मिली उसमें से 28 इकाई घटा देंगे 2, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई हमें बढ़ाने पे उपयोगिता जो है वो 28 से बढ़ 5 किलो से हमें 30 मिलती है और 4 किलो से 28 मिलती है। तो इस तरह से 30 में से 28 घटा दें तो सीमांत उपयोगिता जो निकली वो 2 आएगी। तो इसका सीधा सा फार्मूला ये है कि MU बराबर है TU माइनस 0 और M आगे निकालना है, यहाँ पे MU2 निकालना है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और जब यहाँ पे हम इसको ये 2 लिखेंगे तो ये यहाँ पर TU
2 और यहाँ पे आगे TU 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को हम ये जो फार्मूला बनाया है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसको सरल रूप में कैसे लिखा जाए। तो केले की n इकाई के उपयोग से प्राप्त उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता प्रथम केला, सीमांत उपयोगिता द्वितीय केला, यानी कि 1 इकाई बढ़ाने से हमें कुल उपयोगिता क्या मिली। तो तालिका जो दिखाई थी उससे ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि 1 इकाई बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको हम चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। जैसे हमने ये सारणी बनाई है, उस सारणी से ही हम चित्र भी बना सकते हैं कि हमने ये उपयोगिता है यहाँ पे, ये इधर y अक्ष पे ले ली और जो इकाई है वो हमने x अक्ष पर ले ली। तो इकाई होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 और उपयोगिता हो गई हमारे 0 8 10 15 20 25 30। ये तो हमारा जो पहला संयोग है यहाँ पे इकाई 1 है और कुल उपयोगिता कितनी है, ये 12 है। तो पहला बिंदु यहाँ पे हमारा ये मिल गया। दूसरा, जैसे ही हमने 1 इकाई बढ़ाई कुल उपयोगिता हमारी कितनी होगी, 18। तो यहाँ पे ये 18 आ गया। तीसरी इकाई लेते हैं हम, तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है, 22। दूसरा बिंदु ये आ गया। तीसरा बिंदु में चौथी इकाई लेते हैं, कुल उपयोगिता 24 आ जाती है। पांचवी इकाई लेते हैं, कुल उपयोगिता 24 आ जाती है। छठी इकाई लेते हैं तो कुल उपयोगिता 22 आ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, ये वक्र है, ये यहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ स्थिर हो जा रहा है, फिर इसके बाद यह माइनस हो रहा है। तो ये वाला जो चित्र है ये है कुल उपयोगिता का। इसी में ही हमने सीमांत उपयोगिता का भी बनाया है। जो सीमांत उपयोगिता हम देख रहे हैं कितनी है, यहाँ 12 है। 12 के बाद फिर 2 पे कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। 3 पे कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और 4 इकाई पे कितनी हो जाती है, 2। और 5 इकाई पे कितनी हो जाती है, 0। और 6 इकाई पे फिर वो -2 चली जाती है। तो ये जो वक्र बना है ये सीमांत उपयोगिता का है। तो उम्मीद है बच्चों ये उपयोगिता समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से जो है इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। उपयोगिता, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि जो किसी वस्तु में ऐसे गुण होते हैं जो किसी की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, हम उसको उपयोगिता कहते हैं। गणनावाचक उपयोगिता के बारे में बताया था कि उपयोगिता को, गणनावाचक उपयोगिता का हम 2 भागों में बांट सकते हैं। उपयोगिता के उपाय में मतलब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। जो कुल उपयोगिता है, जितनी भी किसी वस्तु की मात्राओं को हम उपभोग करते हैं उनके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग को कहते हैं। जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस कुल उपयोगिता में जो एक वस्तु के उपभोग से जो परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और इसको हमने टेबल के द्वारा बताया था कि इकाई है, एक इकाई 1 से 6 तक ले ली। और कुल उपयोगिता हम ये कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बस ध्यान इतना रखता है कि ये एक स्तर तक तो बढ़ते क्रम में हो और फिर स्थिर हो और फिर घटे,
भाई इतना ध्यान रखना, कुछ भी हम ले सकते हैं इसमें। तो इसी से ही जो है हमने फिर एक रेखा चित्र बनाया था। ये जो है ये कुल उपयोगिता का है। हमने वस्तु की मात्रा जो है एक्स अक्ष पर ली है, उपयोगिता जो है वो हमने वाई अक्ष पर ली है, और ये जो है ये कुल उपयोगिता का चित्र है, और नीचे जो है ये सीमांत उपयोगिता का रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पहले उपयोगिता इस बिंदु तक बढ़ रही है, फिर स्थिर है, फिर लगातार घट रही है, लेकिन कुल उपयोगिता हम देखते हैं कि वो लगातार घट रही है और शून्य पे जाती है, और शून्य के बाद फिर माइनस में चली जाती है। अब हम सोचते हैं एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, ये ह्रासमान उपयोगिता नियम है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ हमने कीमत ली है, एक तरफ मात्रा ली है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का वस्तु एक्स के लिए विभिन्न कीमतों पर उसके काल्पनिक मांग वक्र को दिखाया गया है। तो यानी कि उसकी अलग अलग कीमत पर उसकी मात्रा क्या होगी, ये कीमत दे दी है। जैसे जैसे हम ये कीमत बढ़ रही है तो हम देख रहे हैं कि मात्रा उसकी घट रही है। यहाँ मान लिया किसी वस्तु की अगर 10 रुपए की 10 रुपए कीमत है तो उसकी मात्रा हम 55 लेते हैं। जैसे ही उसकी कीमत बढ़ जाती है तो मात्रा घट के 30 हो जाती है। जैसे ही कीमत और बढ़ती है वैसे ही मात्रा घट जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे ही हम उस वस्तु के उपभोग की मात्रा कम कर देते हैं। एक व्यक्ति एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने का इच्छुक है तथा ऊंचे मूल्य पर वह उस वस्तु की कीमत तथा मांगे जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, तो वस्तु की मात्रा घटेगी। कीमत बढ़ेगी, वस्तु की मात्रा घटेगी। तो इसी संबंध को हम कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध कहते हैं। इसे हम मांग का नियम भी कहते हैं। अब ये हमने देखा यहाँ पे कि जो वक्र है उसका ढाल ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो इसी को हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है एक्स और उसकी कीमत 40 रुपए किलो है। तो हम उसकी मतलब 5 इकाई खरीदते हैं तो छठी इकाई का और वैल्यू हमारे लिए कम हो जाएगी। अब हम उसको आगे छठी इकाई तभी मतलब एक वस्तु की हमने 5 इकाई खरीदी 40 रुपए में। अब छठी इकाई हम जब ही खरीद सकेंगे उसकी जब उसकी कीमत वो घटाए, यानी कि 40 से घटा करके 35 कर दे या 30 कर दे, तो हम आगे की वस्तु खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। वरना हमें 5 इकाई की जरूरत थी, 5 इकाई ली तो हमारा काम खत्म हो गया। अब जो मूल्य घटा और उसको हम अगली इकाई खरीदते हैं, तो इसी को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो यह स्पष्ट करता है कि मांग वक्रों का ऋणात्मक दाम क्यों होता है, यानी कि जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे गिरते हैं। अब जैसे यहाँ पे